तो कल फोन आया था और फोन क्या आया, मैं कल ही गई थी शाम को, हमारे फूफा जी खत्म हो गए थे कल शाम को। तो बड़ा व्यवहार था उस व्यक्ति का, शायद इतना व्यवहार था कि मैंने अपने जीवन में इतना व्यवहार लोगों का नहीं देखा। मतलब जानते सब थे, वो बहुत बड़े व्यापारी थे, तो सभी लोग, उनकी एक आदत थी, जानने में और पहचानने में फर्क होता है। जानना, नाम कोई ले दे बोले हाँ मैं फलाने को जानता हूँ, और पहचानना वो जब आप सामने आए मैंने तभी पहचाना, नाम का कोई मतलब नहीं है। वो शख्स ऐसा था, ऐसे शख्स दुनिया में कभी कभी आते हैं जो देवता स्वरूप होते हैं। मेरी रात भर वहीं कटी है कल, और रात भर मैंने पूरी रात बैठ के गुजारी है। मैं बस ये सोच रही थी कि इन्होंने पूरे जीवन भर कितना कमाया अपने बच्चे के लिए, और आज जब ये चले गए तो बेटा दाढ़ मार के रो रहा है, एक बिटिया वो दाढ़ मार के रो रही। और मुझे शायद उन्होंने अपनी बेटी को इतना सम्मान, इतना प्रेम नहीं दिया होगा इतना मुझे पिता की कमी कभी, मतलब ऐसा लगता था मेरे पापा भी इतना प्रेम नहीं कर सकते जितना वो शख्स मुझे प्रेम देता था। बहुत अलग आदमी थे वो। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जिंदगी क्या है, पल भर में आदमी कब, वो परसों स्वस्थ थे, कल 4 बजे तक स्वस्थ थे, एक पल में क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अब मेरी तो कहते हैं ना कि यहाँ न इतवार की छुट्टी न त्योहार की छुट्टी, तो चलता ही है। मेरी मजबूरी थी इसलिए आना पड़ा, वरना उस घर से आ जाने की हिम्मत तो किसी की पड़ती नहीं। जहाँ जवान बाप, मतलब उनकी उम्र 40-42 की होगी, वो जवानी थे, तो वो शख्स ऐसा था कि जिंदगी में कभी भूलने से भी न भूला जाए।
शीशम में लगे 9 दरवाजे, 10 ही छिगाए रही मोरियो। महाराज इधर आ जाइए। भगवान बोले कि हे नांगनियों जगा दो, बोले नहीं जगा सकती। तो इतनी के झट श्याम ने तुमको दियो दबाए, फुंकारी भरता हुआ उठो नांग भन्नाए। जो कालिया नांग उठा, भगवान ने इतना मोटा और गर्म शरीर किया, कालिया नांग जागते ही जागते प्रभु के शरीर से लिपटा। अब भगवान का मोटा और गर्म शरीर है, घबरा कर काली दूर हटा। तो मन मोहन ने हाथ किया, झटका से नथुनी पिचकाई गई और काली नांग को नाथ लिया। जो भगवान ने कालिया नांग को नाथो, अब चारों नांगनियां सामने आ गई। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूता बासाय भूता पराय परमात्मने, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय निरुद्राय सात्वतः पतये नमः। नांगनी बोली, हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। आप समस्त प्राणियों पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में हर जीव में आप विचरण करने वाले, हर दिशा में रहने वाले, हे वसुदेव के सुत, आप हम पे मेहरबानी कीजिए। मैं आपको नहीं पहचान पाई। अच्छा, यहाँ पे बड़ा प्यारा गीत है, छोटा सा, बुजुर्ग ध्यान देंगे कि एक शब्द पे। नांगनी बोली कि पति दान मांगती हूँ और पति दान मुझे दे दो। शब्दों पे ध्यान देना। सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। क्या कहा? पति पर हाथ रखा। सजना बिन सजनी का, मतलब सजना बिन सजनी का सजना नहीं होता है। अगर पति न रहे तो पत्नी कभी श्रृंगार नहीं कर सकती, सजती नहीं है। मैं सजना मांगती हूँ, पति पर हाथ रखा, मैं सजना मांगती हूँ, तुम सजना मुझे
पतिदान मांगती हूँ, पतिदान मुझे दे दो। दो छवरियां कमल के पुष्प लाओ। गेंद का है, गेंद लाओ। गेंद आई है, दो छवरियां कमल के पुष्प आए। तो महाराज कालिया नांग पर नृत्य करते हुए प्रभु ऊपर आए। दो छवरियां कमल के पुष्प कंस के यहाँ भिजवाए और कालिया नांग से प्रभु ने कहा कि तू अब यहाँ नहीं रहेगा। फिर बोले महाराज रमणक द्वीप पर चला जा। महाराज वहां गरुड़ रहता है, मेरा भक्षण कर जाएगा। बोले तुम्हारे फन पर मेरे पग का चिन्ह है, गरुड़ हमला नहीं करेगा, आप निडर होके जाइए। इस प्रकार से प्रभु ने यमुना से कालिया नांग को बाहर किया और कंस का सितारा मंद हो गया, भगवान कन्हैया का सितारा सत्संग हो गया। एक दिन की बात है, पूरे व्रज में पूड़ी और पकवान बन रहे हैं। तो भगवान ने पूछिए बाबा आज कौन सा त्योहार है? तो बाबा ने जवाब दियो लाला, जिसके हाथों से हम सबका आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री इंद्र देव का पूजन है। जो मेघों को आज्ञा देकर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धाम बढ़ाते हैं। आज इंद्र का पूजन होगा। बोले बाबा इंद्र ने कभी दर्शन दिए? बोले नहीं दिए। बोले जब दर्शन ना दे तो ऐसे देवता की पूजा मत करो। बोले फिर किसकी होगी? तो कहा कि जिस पर हम लोग बिछरते हैं और गौएं बछड़े चरते हैं, जिसके कारण हम ब्रजवासी दिन रात किलोले करते हैं। गोवर्धन आ गए। अरे बोले इंद्र नाराज हो जाएगा। भगवान बोले मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।